राधा मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है। विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी। अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, कौन सा निश्चय हुआ। निश्चय हो कि परम धाम से आकर परमात्मा हमें पढ़ाते हैं आगे बहुत अच्छा भविष्य ले जाने के लिए। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी, क्या निशानी है। निशानी ये हो गए श्रीमत पालन करना, खुशी में उछलते रहेंगे, लेकिन हम फिर भी मन मत करते हैं। उत्तर है बाबा का, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। इससे ऊंची कोई दुनिया है नहीं, इससे ऊंचो कुछ ना है। हम कहते कि जा महल माड़ी सब कुछ बनाए ली, सब कुछ कर ली। तो बाबा कहते हैं स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक ही याद रहे। एक बाप के सिवाय और कोई पसंद आए और कुछ अच्छा लगता है, कोई भी पसंद ना आए। बाबा ने बताया ना कि छोटा बच्चा भी होता है, किसको पसंद करता है, सिर्फ अपनी माँ को, वो किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहता। आज का गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे पायल की झनकार में। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बातें हैं। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहते हैं। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने, टीचर आते हैं ना। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया, यहाँ कौन आया, एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। स्कूल में जब टीचर आता है तो बच्चे होते हैं क्या, खड़े हो जाते हैं। और यहाँ तो स्वयं परमपिता परमात्मा आया है पढ़ाने, तो बाबा क्या करे, एकदम रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है, भगवान, वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़ कर आए, भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने, उत्तम से उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया, किसी को नहीं पता है। सिर्फ दुनिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं पता जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उन्होंने कौन सी ऐसी पढ़ाई पढ़ी है जिससे आज पूरी दुनिया उनको पूछ रही है, कैसी ये लाइफ।
उन्होंने ये पद पाया। तुम पढ़ते हो यह पद पाने लिए कौन पढ़ाते हैं? भगवान। भगवान को और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते हैं कि कल्प के बाद। बाबा कैसे कल्प के बाद आया है? कल्प के बाद बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है, कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। तो बाप कहते हैं ना ये सयाना नहीं है ना, जो पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो बाबा कहते हैं यह सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को भी पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा, मेरे बने हो तो अब पढ़ो। बाबा कह रहे हैं ना कि आत्मा कहती मैं छोटा बच्चा बना हूँ, तो बाबा भी कहते अब बच्चे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट। इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर है। तो बाबा कहते तो भी सुप्रीम टीचर है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं, है ना। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बाप के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव निश्चय हो जाता है। हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भगवान के बन गए तो बाबा में क्या बना रहा है? स्वर्ग का मालिक। बाबा कहते हैं बाप को भूल आर्फन बन पड़े। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते हैं। रहते हैं तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारी सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं, तो ये बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम 100 देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने